तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क के एक अगला टाइप को देखने वाले हैं। और छोटा सा वीडियो रहेगा, ज़्यादा बड़ा करेंगे नहीं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यार उसके लिए क्षमा चाहते हैं यार, हो ही नहीं पा रहा था। लेकिन अब आंधी तूफान बरसात धूप जाड़ा कुछ भी आ जाए, वीडियो पर डे बनेंगे और इसके बाद वाला एवरेज का फिर लेके आ रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए आज के क्लास में हम लोग उस टाइप के सवाल देखेंगे जिस पर हमेशा आपको देखने को मिलेगा एमडीएच मसाला जो तड़का लगाते हैं ना, वो टाइप। हमेशा दो ग्रुप रहेंगे कि ये आदमी इतना दिन काम करके इतना दिन किया, तो ये आदमी इतना दिन और कुछ दे देगा आपको निकालने के लिए। तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। ये एमडीएच मसाला जो होता है ना तड़का लगाने वाला, थोड़ा सा समझिए। एक होता है M1 ठीक है, बटे W1 बराबर M2D2H2 बटे W2। थोड़ा सा ध्यान में रखिए और कुछ भी नहीं, इसका कभी जरूरत ही नहीं है। थोड़ा सा भी लिख रहे हैं ताकि थोड़े से लिए। देखिए ये क्या है, ये M का मतलब कोई जो काम को कर रहा होगा उसके M के जगह पर उस वैल्यू को रखेंगे। D का मतलब है कितने दिन में कर रहा है। H का मतलब क्या, घंटा, घंटा कितना समय, घंटा कितना घंटा में कर रहा है। और W1 का मतलब कि कार्य क्या है, कौन सा कार्य बंदा कर रहा है। बस इतना चीज को आप जान लीजिए। और W2 ये जो सेकंड वाले पार्ट होंगे हमेशा दो ग्रुप होंगे, इसमें M2D2H2 और W2 इस प्रकार से होंगे। ठीक है, मान लेते हैं एक छोटा सा सवाल एग्जांपल आप पर रख रहे हैं कि 10 मुर्गी 10 दिन में 10 अंडे देती है। तो अगर सवाल पूछा जाए कि 30 मुर्गी 30 दिन में कितने अंडे देगी, तो ये सवाल पूछा है। तो 10 मुर्गी, मुर्गी मतलब आदमी क्या है, कौन क्या कर रहा, मुर्गी तो आदमी नहीं है लेकिन है क्या। तो 10 मुर्गे का बात कर रहा है तो M1 की जगह पर 10 रखेंगे। ठीक है, 10 मुर्गी कितने दिन में, तो डे के लिए यहां पर 10 रखेंगे। ठीक है, 10 मुर्गी 10 दिन में 10 अंडे देती है। कौन सा काम कर रही है, तो अंडे देने के लिए। तो ये जो काम जो होगा ना, वो हम यहाँ पर W1 की जगह पर काम को बैठाएंगे। अब देखिए अगर कहीं पर हमको ये दो वैल्यू दिया गया तो दो को लिखेंगे, अगर तीसरा दिया जाए तो लिखेंगे, नहीं दिया तो नहीं लिखेंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला हमसे पूछा क्या गया है कि 30 मुर्गी 30 दिन में कितने अंडे देगी। 30 मुर्गी 30 दिन का समय ले रहा है, तो अंडा कितना देगा, यानी कि W2 का डिमांड है। तो कुछ काट छीट कर देते हैं। देखिए 10 से 10 कैंसिल होगा यहाँ पर, और ये 10 से ये 30 तीन बार में 10 या 30, तो आंसर क्या हो जाएगा 30 या 90, यानी कि W2 का वैल्यू कितना हो गया 90। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो W2 डायरेक्ट यहाँ पर 90 अंडे देगी 30 दिन में। तो कुछ इस टाइप से सवाल होंगे, लेकिन ये तो यार छोटा सा सवाल है, ये तो बच्चों वाला खेल है, लेकिन हमें ये नहीं करना है। तो ये सवालों पर डायरेक्ट आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से दिख रहे हैं। कह रहा है कि 15 पुरुष 8 घंटे में 10 दिन में 15 पुरुष 8 घंटे 10 दिन में एक बांध का निर्माण करता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने दिन में 12 पुरुष 10 घंटे कार्य करके एक बांध का निर्माण कर देगा। मतलब कितने कितने दिन, कितना दिन लगेगा। ठीक है, कुछ दिया गया है। देखिए 15 पुरुष यानी कि M के जगह पर 15 लगा देते हैं। ठीक है, 15 पुरुष और बोल रहा कि 8 घंटे, तो घंटे का कहाँ है, H के जगह पर घंटा लगा देते हैं। कितने दिन में, 10 दिन में को एक बांध का निर्माण कर रहा है। ठीक है, और आगे वाला ग्रुप में हमसे पूछा जा रहा है कि कितने दिन में, यानी कि डी वाला वैल्यू पूछ लिया, यानी कि D2 हमको निकालना है। इसका आगे पीछे 2 होगा, इधर 3 दिया है तो इधर भी 3 देगा ही। ठीक है, 12 पुरुष कितने दिन में, 12 पुरुष 10 घंटे कार्य करता है। तो पूछे कितने दिन में 12 पुरुष 10 घंटे कार्य करके एक बांध का निर्माण कर देगा। ठीक है, तो ये D2 निकालना है। D2 यानी कि कितना दिन में इतना आदमी मिलकर उस काम को कर देगा। तो कुछ कटेगा, देखिए 10 से 10 यहां पर कैंसिल होगा, बिल्कुल होगा। देखिए 4 दूने 8 4 3 12 कटा, अगर 3 से इसको काट देंगे 5 बार में तो इसको आपस में मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। तो D2 यानी कि D2 हो गया कितना, 10 दिन निकाल रहे हैं ना, तो 10 दिन में काम को खत्म कर देगा। ठीक है, 12 आदमी 10 घंटे काम करके उस एक बांध को निर्माण करने में 10 दिन का समय लगेगा। तो उम्मीद कर रहे हैं चीजों को आप समझ पा रहे हैं। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। देखिए अगला सवाल कुछ इस प्रकार से पूछ रहा है। कह रहा है कि 12 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 460 कुर्सी 240 दिनों में मनाता है। यानी कि 12 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करता है। ठीक है, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 240 दिनों में कितने कुर्सी बना रहा है, 460 कुर्सियां बना देता है। ठीक है, तो सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि 18 आदमी 8 घंटे मतलब 360 दिन 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने कुर्सियां बना देगी। तो यहाँ पर काम का बातें किया है, इसीलिए इस जगह को हमने खाली रखा है। तो इसको काटने का प्रयास करते हैं बहुत बेहतरीन लेवल पर। देखिए ऐसे काट देते हैं, 6 दूने 12 और 6 तिया 18, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा। 1 0 से 1 0 इसको उड़ा देते हैं। ठीक है, 6 चुके 24 और 6 छके 36,
ठीक है। अब देखिए ये 4 से 2 बार में कटेगा, 4 दूनी 8 कट जाएगा। अब क्या कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर, और क्या कटेगा, देखिए 3 दूनी 6 कटेगा, अब 3 2 तिया 6 3 हो गया। अब 3 को इसमें गुना कर दिए, 0 का 0, 3 0 0, 3 6 18 के 8, हाथ मेरा 1, 3 4 12 1 13 13, ये क्या निकला W2, यानी कि तीन कितने कुर्सियां बना देगी, 1380 कुर्सियां बना देगी इतने आदमी मिलकर उस काम को। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं चीजों को आप समझ पाए होंगे। यार कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं, जितने आप इस तरीके से काटे हैं आप इसको और भी तरीके से काट सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही काटें। यहाँ से 0 हटा दीजिए, 6 से इसको उड़ा दीजिए, कुछ भी कीजिए, आंसर यही आने वाला। ठीक है, तो केवल कॉन्सेप्ट पर फोकस कीजिए, बाकी जब रिवीजन कीजिएगा ना तो गर्दा उड़ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए अगले सवाल पर बात करते। तीसरा सवाल क्या पूछ रहा है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा, पूछ रहा है कि यदि 80 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को 16 दिन में कर सकता है। 80 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है। 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि कोई एक काम होगा जिसको 80 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन करके उस काम को 16 दिन में कर सकता है। तो नेक्स्ट वाला ग्रुप पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो उसी काम को कितने घंटे प्रतिदिन करेगा, यानी कि कितने घंटे करेगा, यानी कि H2 का डिमांड किया गया है भैया, H2 का डिमांड किया गया है और कुछ हमको दिया गया है। देखिए H2 का डिमांड, H2 हमें निकालना घंटा, और बोल रहा है 64 आदमी और 15 दिन, 64 आदमी और 15 दिन। ठीक है, 64 आदमी 15 दिन और कितने घंटे लगा दिया जाए कि उस काम को हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर H2 निकालना चाहे तो आप इसको नीचे भी भेज सकते हैं, ये H2 जो है ना, H2 को यहाँ रखिए, इसको नीचे भी भेज, इससे भी काट सकते हैं अगर इसमें आपको प्रॉब्लम होता तो। ठीक है, 64 × 15, और अन्यथा आप ऊपर में भी काट सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ऐसे कर देगा, 16 कम 16, 16 चौके 64, कटा, 4 से काट दीजिए इसको, 4 दूनी 8, 0 कट गया। अब क्या है, 15 है तो 5 से कट जाएगा ये 3 बार में, 5 से कट जाएगा 4 बार में, तो और 3 से कट जाएगा ये 2 बार में, तो 4 दुगने हो जाएगा 8, यानी कि ये कितना निकला, ये H2 यहाँ निकला 8 घंटा, ये 8 घंटा निकला यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से आप काट सकते हैं, अन्यथा आप नीचे भी काट सकते हैं। देखिए 16 से जाएगा ये 4 बार में, 4 से ये जाएगा 2 बार में, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा तो फिर 5 से 4 बार में, 5 से 3 बार में, 3 से 2 बार में, 2 चौके 8, इस प्रकार से। तो अब चीज़ें जितना बार प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आसान हो जाएगा। कंडीशन क्या है कि जब इस प्रकार से रहता है तो हम ऊपर ऊपर काटते हैं। ऊपर ऊपर क्यों काटते हैं, क्योंकि जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे ना H2 का, तो कंडीशन क्या है, जब H2 का हम वैल्यू निकालते हैं तो उसका सामने वाला अगर ग्रुप, सामने वाला कोई भी डाटा जो होगा अगर वो गुना में है तो इधर बराबर की इपट्टी जब आएगा तो वो भागा में बदल जाएगा। यही कंडीशन है, इसीलिए हम डायरेक्ट ऊपर ऊपर काट देते हैं। अन्यथा आपको पता चला कि कैसे काट रहा आंधी तूफान वाला, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसलिए आप चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। और चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। तो अगला सवाल 4 नंबर देखिए, 4 नंबर हमसे पूछा जा रहा, बहुत बेहतरीन, क्या है कि 5 व्यक्ति 7 घंटे काम करके एक नामांकन सूची को 8 दिन में तैयार करता है। कह रहा है कि 5 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक नामांकन सूची को 8 दिन में तैयार करता है। 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन 7 घंटे काम करके एक नामांकन सूची को 8 दिन में बनाता है। तो अगला ग्रुप पूछा जा रहा कि काम को 4 दिन में खत्म करने के लिए 2 व्यक्ति और आ जाता है। काम को 4 दिन में खत्म करने के लिए 2 व्यक्ति और आ जाता है, तो उन्हें कितने घंटे में पूरा होगा। तो कितने, मतलब H2 का डिमांड क्या है और 4 दिन में काम खत्म हो रहा है, तो 4 दिन में काम खत्म हो रहा है, D2 4 दिया गया है। ठीक है, तो अब देखिए सवाल कह रहा है कि इस काम को खत्म करने के लिए पहले जितना व्यक्ति था और 2 व्यक्ति और ज्यादा आ जाता है। तो पहले यहाँ पर व्यक्ति था 5 और 2 दे देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 व्यक्ति हो जाएगा कि नहीं, यानी कि 7 व्यक्ति 4 दिन में उस काम को करेगा। कोई एक काम है तो उसको कितना घंटे का समय लगेगा, घंटे पूछा गया है, तो कुछ काट देते हैं, ये नीचे आएगा। उससे अच्छा कि 7 से 7 कटा, 4 से 2 बार में, 4 दूने 8, 5 दूने हो गया 10, यानी कि 10 घंटा लगेगा, H2 बराबर 10। तो उम्मीद कर रहे हैं आप चीजों को समझ पा रहे होंगे किस प्रकार से क्या क्या हो रहे हैं। ठीक है, तो अगले सवाल पर बात करते हैं। आइए और देखिए 5 नंबर कुछ इस प्रकार से है, कह रहा है क्या, कह रहा है कि 6 मोमबत्ती को 6 घंटे तक 8 दिनों के जलाने के लिए 450 रुपए खर्च होते हैं। 6 गो मोमबत्ती है, चलिए इतना लिख लिए, 6 मोमबत्ती, यानी कि M मोमबत्ती वाला काम हो रहा है 6 घंटे, यानी कि 6 घंटे जला रहे हैं। ठीक है, 6 घंटे 8 दिनों के लिए, तो बीच में 8 भरेंगे क्योंकि ये दिन है, ये H है यहाँ देखिए, और ये जो काम कर रहा, जो भी चीजें होंगे, यानी कि सब्जेक्ट जो कर रहा, क्या हो रहा है वही वाला है। और कह रहा है कि खर्च 450 रुपए है, इनका जो खर्च है इनके W1 ये 450 रुपए है, ये दिया गया। और अगला हमसे ग्रुप पूछा जा रहा है कि 625 रुपए में, यानी कि 625 रुपए का बात किया है तो 625 को तो हम नीचे ही रखेंगे,
रखना ही पड़ेगा, ठीक है। 625 को नीचे रख दिए, तो 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों के लिए कितने मोमबत्ती जलाया जा सकता है। 5 घंटे प्रतिदिन जलाएंगे 10 दिनों के लिए, तो कितने मोमबत्ती हमको चाहिए, यानी कि M1 M2 कितने मोमबत्ती की जरूरत होगा, इतना रुपए में कितने आ जाएगा, यही निकालना है भाई। कुछ पूछो, हमको कंसेप्ट पता है, इसको काट छाट कर देंगे, हो जाएगा आंसर। देखिए काटते हैं, देखिए इसको काटेंगे पहले, पहले देखिए 5 से इसको काटते हैं, ठीक है। 5 एकम 5, 12 बचेगा, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। फिर एक बार 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 से जाएगा 2 बार में, 2 से कुछ इधर उड़ा देते हैं, 2 से इसको काट देंगे 4 बार में, फिर 3 से काट देते हैं, ठीक है। 3 से काटेंगे तो 3 के 3, 3 पचे 15, यहाँ पर 0, 3 से काट दीजिए इसको 2 बार में, और फिर एक बार मान लेते हैं और एक बार 3 से चला देते हैं गोली, जो होगा देखा जाएगा। 3 चला दें तो 3 से चला देते हैं, ठीक है। 3 से चला देते हैं तो यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 से इसको 3 पचे 15, यहाँ पर 0। अब ये 2 से ये 25 बार में, अब ये नीचे नीचे 25 25 खत्म, और ऊपर देख लेते हैं क्या गुना हो जाएगा। हो जाएगा 4 दूने 8, यानी कि कितने मोमबत्ती जलाया जा सकता है, 8 मोमबत्ती आप जला सकते हैं, 8 मोमबत्ती, ठीक है। इतने पैसे में इतने मोमबत्ती जल जाएंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं ये चीजें आप समझ पाए होंगे। तो अगले सवाल पर बात कर लेते हैं। अगला सवाल 6ठा नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, देखिएगा क्वेश्चन हर एक टाइप अलग अलग से बन रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए कह रहा है कि 6 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 8400 रुपए प्रति माह कमाता है, यानी कि 6 आदमी। अब देखिए इसमें दिन नहीं दिया गया, तो दिन को लिखने की जरूरत नहीं है। 6 आदमी कितना घंटा, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितना रुपए कमाता है, तो 8400 रुपए कमा रहा है, तो 8400 यहाँ पर लिख देंगे। तो अगला भी जो ग्रुप होगा ना, वो घंटे, ये तीनों पे ही बात करेगा कि दिन कितना व्यक्ति कितना घंटा कितना पैसा कमाएगा, इसी बेस्ड पर बात करेगा। यही कंडीशन है MDH मसाला का तड़का लगाना, ठीक है। अगला देखिए कह रहा है अगला ग्रुप कि 9 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन, 9 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने पैसा कमा सकता है। पहला ग्रुप दिया गया 6 आदमी 8 घंटे काम करता है, तो सप्ताह में इतना प्रति सप्ताह, प्रति क्या देगा, जो दिया प्रति सप्ताह 8400 रुपए प्राप्त अर्न करता है। तो अगला ग्रुप पूछा जा रहा है कि 9 आदमी अगर 6 घंटा प्रतिदिन काम करे तो कितना पैसा अर्न कर लेगा। तो 2.5 से काट देते हैं, 6 से 6 काटा, कोई दिक्कत वाली। 2 से 2, 4 से 4 दूनी 8, 4 एकम 4, किससे काट दें, अच्छा चलिए 2 से काटते हैं, 2 चौकम 8 कटेगा, 2 2 चौके 8, 2 चौके 8 कट गया, 2 से इसको काट देंगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, यानी कि 4200 हो जाएगा। तो 4 से और एक बार काट देंगे, 4 से काट दीजिए एक बार, 4 एकम 4, और 4 एकम 4 एक बार में 2 संख्या उतरेगा तो 1 जीरो लाएंगे हम लोग, फिर 4 पंचे 20, यानी कि इतना, और इसको इससे गुना कीजिए तो हो जाएगा 9 से 0 को गुना करेंगे 9, 9 पचे 45, तो 45 आंख मूंद के बैठा जाए, 9 कम 9, यानी कि 9450 रुपए कमाएगा, ठीक है। 9450 रुपए। देखिए एक चीज यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, भगा देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हमने ये देखिए 4 से एक बार में गया, तो एक बार में जब डबल संख्या आता है ना, तो इसके बीच में एक जीरो लगाते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं चीजें आपको क्लियर हो पा रहे हैं, जो भी मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगले सवाल पर बात कर लेते हैं। आइए अगला सवाल जो है ना, अगला सवाल, ये बाल उखड़ रहा है भाई, नहीं ठीक है चलिए कोई बात नहीं। अगला सवाल कर रहा है कि यदि 12 पुरुष एक काम को 16 दिन में कर सकता है, 12 पुरुष 22 पुरुष एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है, तो पूछ रहा है कि 32 पुरुष उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी कि D2 का मांग क्या है। एक काम नीचे एक लगाइए ना लगाइए क्या ही फर्क पड़ता है, एक से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जितना आदमी बोलेगा उसी को लेंगे। जैसे यहाँ पर 3 था ना, DH समय काम करने वाला, लेकिन इस सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि 22 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर सकता है। तो अगला ग्रुप पूछ रहा है कि 32 आदमी उस काम को, 22 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, तो 32 आदमी उसी काम को कितना दिन लगाएगा करने में। तो चलिए काट देते हैं, 16 दूने 32, 2 से काट देंगे इसको 11 बार में, यानी कि D2 उसको लगेगा 11 दिन, ठीक है। ये छोटा सा सवाल, आपको उम्मीद कर रहे हैं चीजें समझ पाए होंगे, ठीक है। इसी के बेस्ट पर और एक सवाल है, उसको भी देख लेते हैं। अगला सवाल कुछ 8 नंबर जो है ना, कुछ इसी प्रकार से है। कह रहा है कि 16 पुरुष किसी काम को 7 दिन में कर सकता है, 16 पुरुष किसी काम को 7 दिन में कर सकता है। तो अगला पूछा जा रहा है कि 28 पुरुष उसी काम को कितना दिन में करेगा। तो एकदम उसी टाइप से 7 चौके 28, 4 4 16 काट देंगे, यानी कि D2 बराबर हो जाएगा 4। ये 2 सवाल मतलब ना ही बराबर था, हम जो 2 नंबर दिया गया है ना, इसीलिए मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद कर रहे हैं जो भी चीज़ें मैं समझाने का प्रयास किया हूँ आप समझ पाए होंगे, और क्लास में कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसका जो अगला वाला क्लास होंगे वो एवरेज पर आएंगे और डेली क्लास चलेंगे। तो आज का वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।